वैक्सीनेशन में देश में टॉप 5 में बिहार। वैक्सीनेशन अभियान में पटना का सम्मान। देश के टॉप 10 जिलों में शामिल पटना का नाम। शहर से पंचायत तक लोगों का हुआ टीकाकरण। रिकॉर्ड आंकड़ों की दूरबीन बता रही है कि वैक्सीनेशन की यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब साल के अंत तक एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। सोमवार को हुए मेगा वैक्सीनेशन डे पर बिहार ने टॉप 5 में अपना मुकाम बनाया। वहीं सीएम ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका देने का लक्ष्य रखा। गुणागणित के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो प्रत्येक दिन 3,33,000 लोगों को टीका दिया जाएगा। प्रचार प्रसार नहीं करते लेकिन काम जरूर करते रहते हैं और केंद्र के गाइडलाइन का पालन करते हैं और एक एक चीज यहाँ भी लोगों से राय विचार लेकर के विशेषज्ञों का हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि लोगों को लाभ मिले, लोगों को में जागृति आवे, ये सब काम करते रहते हैं। और आप जान लीजिए हम लोगों ने पहले दौर में कितने लोग जो हमारे बिहार के लोग बाहर प्रभावित थे उन लोगों के लिए हम लोगों ने मदद की, उन लोगों को यहाँ आने पर हम लोगों ने किस तरह से मदद किया, हर प्रकार से मदद किया। अगर किसी परिवार किन्हीं का डेथ हो गया तो उनके लिए हम लोगों ने शुरू कर दिया कि 4 लाख रुपया उस परिवार को हम लोग देंगे। सीएम रिलीफ फंड से देते थे, अब तय कर दिया है कि हम लोग आपदा प्रबंधन के माध्यम से देंगे। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि बिहार टीकाकरण के मामले में अपनी स्पीड कैसे बनाए रखा। सबसे पहले सरकार और प्रशासन ने जागरूकता फैलाना शुरू किया। बिहार के डॉक्टरों ने टीके को लेकर लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। शहर और गांव में टीकाकरण को लेकर एक अभियान चलाया गया। कोरोना वैक्सीन आपके द्वार कार्यक्रम से भी बहुत कामयाबी मिली। जागरूक युवाओं में टीकाकरण को लेकर भी उत्साह काम आया। वहीं टीकाकरण को लेकर जिलावार प्रतिस्पर्धा भी इसका एक प्रमुख कारण साबित हुई और यही कारण है कि बिहार में जमकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम को अभियान बनाया गया। अब उस आंकड़े को भी देखिए जिसमें अपना बिहार टॉप 5 में है। अभी लड़ाई लंबी है इसलिए यह अभियान अपनी गति में रहे तो बेहतर होगा। जानिए कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। इम्यूनिटी के विकास में यह मदद करती है। शरीर में एंटीबॉडी विकसित होता है। कोविड वेरिएंट के खिलाफ यह काफी प्रभावी है। गंभीर बीमारी और मौत होने का खतरा कम हो जाता है। कोविड के घातक परिणाम नहीं के बराबर होते हैं और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन जारी रहे पूरी रफ्तार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, खुश होने की जरूरत तो है कि लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है और एक जो ड्राइव चलाया गया, एक अभियान का रूप यहां साफ तौर पर दिखता है बिहार में। तो जिलेवार तरीके से उन स्पर्धाओं के बीच में अव्वल रहने की एक जो जोर आजमाइश है, ये युवाओं के भरोसे है। युवाओं का जो प्रयास है, उनका जो उत्साह है, इन आंकड़ों में बिहार को नंबर 5 पर ले गया। और जिलेवार तरीके से देखिए, अगर पूरे देश के सिनारियों में देखें तो टॉप 10 में बिहार आ गया। हमारे साथ गिरीश रंजन ओझा जी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुंतल कृष्णा है, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है कुंतल जी। प्रेम रंजन पटेल हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजीव कुमार, नोडल ऑफिसर कोविड एम्स से हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत हम करना चाहेंगे। सबसे पहले डॉक्टर संजीव कुमार जो कि नोडल ऑफिसर कोविड एम्स से हैं। डॉक्टर संजीव, किस तौर पर इसे देखते हैं? क्योंकि जो ग्राफ है, जो ड्राइव चलाया गया, सरकार ने कहा कि हमने उस ड्राइव को गांव-गांव तक, पंचायत स्तर पर पहुंचाया, लोगों में जागरूकता फैलाई, एक अभियान के तौर पर लोगों ने इसे लिया कि वैक्सीन लेना ही है। लेकिन एक सवाल यह उठता है कि जहां एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि वैक्सीन हम नहीं लेंगे, ये क्या चीज होती है? दूसरे लेते हैं, दूसरे को लेने दीजिए। और ऐसे में इन संभावनाओं के बीच में और इस सोच के बीच में अगर हमारा स्थान टॉप 5 और टॉप 10 में जाता है, इसे आप क्या समझेंगे? नहीं, देखिए, जो कोविड का दूसरा लहर करीब करीब खत्म हो रहा है
और तीसरे लहर की आशंका जो व्यक्त की जा रही है उसको रोकने में वैक्सीन का बहुत बड़ा योगदान है जी। और अगर हम जितना ज्यादा वैक्सीनेशन करेंगे उतनी ही ज्यादा हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग किसी भ्रांति में न पड़े, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत तरह की जो नॉन एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने भी अपनी कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन दे रखी है जी। जिसके कारण लोगों में कुछ भ्रम हो रहा है। तो बिल्कुल ये बात है कि भ्रम में नहीं पड़ना है, सब लोगों को वैक्सीनेशन लेना है और सरकार जो भी वैक्सीनेशन लेने के लिए इंतजाम कर रही है, कदम उठा रही है, सब लोग को उसमें सहयोग करना है। और जब हम ज्यादा से ज्यादा लोग को वैक्सीनेशन दे देंगे तभी इसके थर्ड फेज को रोकने में सफल होंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और ऐसे में सभी ने जागरूक किया है, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हो, सरकार हो, प्रशासन हो, डीएम हो या फिर कोई अधिकारी हो, और इसके साथ सबसे ज्यादा युवाओं की टोली ने इसमें काफी मदद की है। हमारे साथ गिरीश रंजन ओझा हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं। गिरीश जी, इस पूरे सिनारियो को कैसे देखते हैं? नंबर तो आ गए हैं, चलिए टॉप 10 में, टॉप 5 में हम शामिल हो गए, लेकिन इस ड्राइव को लेकर चलना, चुनौतियां कितनी बड़ी हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि यह ड्राइव अपने स्पीड में रहे। दूसरी बात यह कि वैक्सीन की उपलब्धता भी हमारे पास होनी चाहिए, नहीं तो ये ड्राइव नहीं चल पाएगा। तो इन दो चुनौतियों को किस तौर पर आप देख पा रहे हैं? एज ए फ्रंटलाइन वर्कर जी, हम लोग काफी उत्साह के साथ जो है डेली फील्ड में उतरते हैं वैक्सीनेशन के लिए। जी जी कुछ चुनौतियां हैं, कुछ भ्रांतियां हैं कम्युनिटी में जी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए 63 डिग्री का जो है 360 डिग्री का प्रयोग करते हैं कि हर एक स्तर से मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम चलाया जाए। अपर लेवल से लेकर ग्रास रूट लेवल तक अभियान चलाया जा रहा है जी। इस प्रोग्राम में आशा दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, इवन की छोटे छोटे ग्राम स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी जोड़ा गया है, उनके भी माध्यम से प्रचार प्रसार चलाया जा रहा है जी जी। जिसका कारण से हम लोग ये मुकाम हासिल किए हुए हैं। तो किस तरीके से इसका समायोजन हो पा रहा है? कैसे और कैसे जहाँ आप तक जोड़ बात रहे है हैं? दवा की, जी, कैसे कैसे आप जोड़ रहे हैं? जैसे आपने कहा देविका दीदियों को समूह बनाकर या फिर गांव तक इसे पहुंचाना एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो कैसे इसे आपने पॉइंट आउट किया है, कैसे कैसे अलग अलग भागों में बांटा है? जैसे हम लोग ब्लॉक लेवल जो इतने भी ग्रामीण एरिया है उसको हम लोग ब्लॉक लेवल पे टेक किया है। अर्बन एरिया पे हमारा स्टैटिक सेंटर काम कर रहा है, जहाँ पे हम लोग नहीं पहुंच पा रहे, जहाँ से लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे, वहाँ पर हम लोगों ने मोबाइल टीम का व्यवस्था किया है। मोबाइल टीम से हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जाते हैं और वहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य करते हैं। कितनी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि खुद तत्पर होकर आगे आते हैं? क्योंकि जब गाड़ियां जाती होंगी, जितनी भी जो आपकी अलग अलग टोलियां हैं वो पहुंचती होंगी, कितने ऐसे लोग हैं जो तत्परता से आगे आते हैं कि नहीं वैक्सीनेशन हमें लेना है, हम जा नहीं पाए थे उस डेट को लेकिन अभी लगवा लेंगे अगर हमारे दरवाजे कोई आया है? ऐसी संख्या बढ़ी है? अगर देखा जाए तो दूसरे लहर के बाद जो है लोगों में उत्साह बढ़ा है, लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इंटीरियर इलाके में 10 से 20% ऐसे आबादी हैं जिनको थोड़ा मोबिलाइजेशन की जरूरत है और हम लोग उनको मोबिलाइज कर भी रहे हैं और वो लोग वापस वैक्सीनेशन के लिए आ भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे थे जो कि फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकेंड डोज नहीं लेने के लिए आ रहे थे, उनको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। हाँ। ग्रामीण स्तर तक आइडेंटिफाई किया, उनके घर तक हम गए, उनको मैसेज दिया और उनको वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में बताया, तब वो लोग जो है कैरी फॉरवर्ड होना शुरू हुए हैं। चलिए, लोगों में जागरूकता जिसका रिजल्ट सामने है कि हम लोग अभी उसका संचार किया है। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, काफी खुश दिख रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस दिन इस रिकॉर्ड को पूरे देश ने एक साथ मिलकर बनाया, उस दिन उनका ट्वीट भी सामने आया और उन्होंने इसे एक बेहतर कदम बताया, कहा कि नहीं इसमें सफलता में मिल रही है। प्रेम रंजन पटेल जी, हमने दो चुनौतियों की बात अभी गिरीश रंजन ओझा जी से कम कर रहे थे। सवाल तो है कि भाई ये ड्राइव चलता रहे, उसी स्पीड में चलता रहे, कहीं कोई इसमें कोई व्यवधान रुकावट ना हो। दूसरा ये कि वैक्सीन की उपलब्धता बरकरार रहे, क्योंकि यही इस स्पीड को बढ़ा उस पायदान तक पहुंचा सकती है। तो किस तौर पर आप देख पा रहे हैं, पार्टी के नजरिए से भी, एक आम आदमी के नजरिए से भी? विवेक जी, मैं अभी सुन रहा था, डॉक्टर संजीव जी को भी सुन रहा था, और आपने देखा है कि अभी हाल में ही एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया, उन्होंने कहा कि अगर इसको हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग को और वैक्सीनेशन को व्यापक स्तर पर, और जो लोगों का भीड़ भाड़ है उसको अगर नहीं रोक सके, तो 6 से 8
हफ्ते में जो है से तीसरा वेव भी आ सकता है। सेकेंड वेव की समाप्ति है और तीसरे वेव की तैयारी है। उस स्थिति से निपटने के लिए वैक्सीनेशन ही एक बड़ा माध्यम है कि हम उससे निपट सकते हैं। निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन के लिए बिहार सरकार ने जितनी तैयारी की है वो अपने आप में मिसाल है। 2-3 राज्यों को अगर छोड़ दें, हमसे अगर ऊपर है तो हम जो है से उस श्रेणी में है, 1, 2, 3 थर्ड तीसरे श्रेणी में बिहार पहुंच गया है वैक्सीनेशन के मामले में। जिस प्रकार से हमने पूरी तैयारी की कि 24 घंटे वैक्सीनेशन, जिस प्रकार से हमने किया मोबाइल वैन के माध्यम से एक्सप्रेस वैक्सीनेशन एक्सप्रेस, कि गांव-गांव लोगों को जाकर कर करके व्यापक स्तर पर, निचले स्तर पर कैंप लगाने का काम, जिला प्रखंड पंचायत स्तर पर जो है से अस्पतालों के अंदर में जो खुले हुए हैं उसमें वैक्सीनेशन का काम, ये सारे काम जो है से किए हैं। कुछ भ्रम की स्थितियां पैदा की गई थी कुछ लोगों के द्वारा शुरुआती दौर में ही कि ये भाजपा का वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है, पहले जो है से भाजपा के लोग लगाए, पहले सरकार में बैठे लोग लगाए, लोगों में भ्रम की स्थिति बनी। आज भी वो स्थितियां हैं गांव में कि लोग जब जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो लोग नहीं लेना चाहते हैं, लोग छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, चले जाते हैं, मना करते हैं। ये स्थितियां हैं, उस भ्रम को दूर करने का आवश्यकता है। जो बिहार सरकार के जनप्रतिनिधि भी हैं और बिहार सरकार में बैठे पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के और विभिन्न संस्थाओं के जो लोग हैं, वो सब लोग इस भ्रम को दूर करने में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे हमने रिकॉर्ड बनाया है और बिहार तो बनाया ही है, पूरे देश ने बनाया है। आपने देखा कि कल किस प्रकार से लगभग 90 लाख वैक्सीनेशन हुआ है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और हमारा जो कोविन ऐप है, सबसे ज्यादा सराहना उसकी हो रही है पूरे दुनिया के अंदर में, और लगभग 25 देशों ने जो है से उस ऐप को अपने आप अपने देशों के अंदर में ग्रहण करने के लिए, उसको लागू करने के लिए वो मांग रहा है, वो चाह रहा है। तो हम देश के अंदर में भी इस वैक्सीनेशन को हम पूरी तैयारी के साथ हम कर रहे हैं और बिहार तो उसका जो है से विशेष तौर पे तैयारी कर करके इस काम को किया है, रिकॉर्ड बनाने का काम किया है वैक्सीनेशन का। कुंतल कृष्णा जी, तय किया है कुंतल कृष्णा जी, प्रेमरंजन पटेल के अंदर में 6 करोड़ ने अपनी बातों को शुरू किया। उन्होंने एक बात कही कि कई लोगों ने इसे बदनाम करने की कोशिश की। जब कोवैक्सीन चल रहा था तो उसमें मोदी जोड़ दिया, उन्होंने मोदी वैक्सीन बना दिया। चलो भाई वैक्सीन ही सही, उसमें भी कुछ ना कुछ फायदा होगा ही। लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जिनके साथ आप लोगों का दल चल रहा है, जिनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, तो ऐसे में वो भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई उसमें भी तो कई लोग 18 से ऊपर वाले थे, उनकी तस्वीरें क्यों नहीं नजर आ रही हैं, क्या उन्होंने वैक्सीन ली या नहीं ली? क्योंकि एक जागरूकता फैलता है जब आपका एक नेतृत्व अगर इंजेक्शन ले लेता है, गुलेरिया साहब अगर कुछ कहते हैं तो पूरा देश मानता है। उसी तरीके से जब कोई बड़ा नेता वैक्सीन लेता है तो उसका एक जन जागरूकता के तौर पर एक प्रभाव देखा जाता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बात में दम है? विवेक जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को भी बधाई देना चाहता हूं कि आज ये जो बड़ा आंकड़ा दिख रहा है खास करके बिहार में, इसके पीछे आप लोगों का बहुत अहम योगदान रहा है। मैं खुद इस बात का साक्षी हूं कि पिछले 1 महीने में 8 या 10 बार हम लोग इसी विषय को लेकर के हम लोगों ने यहाँ चर्चा की है, तो आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात विवेक जी, एक जो महाअभियान बिहार में टीकाकरण महाअभियान का जो इवेंट रहा, उसमें बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा। उसके लिए इस इवेंट के जितने भी पार्टनर्स हैं मैं सबको बधाई देता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। आज का जो विषय है चर्चा का, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये जिंदगी से जुड़ा हुआ विषय है। इसीलिए कुंतल कृष्णा जी, जरा हम एक अपडेट के साथ तुरंत लौटते हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार, क्या बात हो रही है जरा सुनते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसी का चेकअप करके जरूरत होगा उसका लोग ट्रीटमेंट करेंगे, इसी के लिए यहाँ पर कोई काम नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, वो सब कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं क्यों अचानक क्यों चला। पहले से सर कोई शेड्यूल ऐसा नहीं है। अरे कुछ नहीं, हम लोग साथ में है, कोई किसी तरह का कोई विवाद, किसी तरह का कोई विवाद, किसी तरह की कोई बात ही नहीं है। सर हाल में लोजपा टूटी है, आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि देखिए, हमको उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये अंदरूनी मामला है, हम लोग क्या मतलब है। लेकिन कुछ लोग तो आप जानते ही हैं लगातार
हम लोगों के ऊपर बोलते हैं इसलिए कि उनको पब्लिसिटी मिलती है, लेकिन हम लोगों का उससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। ललन सिंह मौजूद थे उस बैठक में, बैठक हो रही थी। नहीं, बातचीत तो कोई भी करता है, आपस में मिलता है जुलता है, वो एक अलग बात है, लेकिन इस पूरे चीज में हम लोगों की क्या कोई भूमिका नहीं। तो आपस की बात है जो लोग जो कर रहे हो। पारस वोट जेडीयू में तो नहीं आएगा, पारस वोट के उनका तो खुद का बयान ही है, उनका खुद ही का बयान है एनडीए का, और वो जो कुछ भी है पार्टी के अंदर का मामला है तो वो लोग अपना कर रहे हैं, उसमें भला हम लोगों को क्या मतलब। पारस जी को आप स्वागत कर रहे हैं, आप स्वागत कर रहे हैं एनडीए में पारस वोट का? पूरे मामले में हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है, इस बात को अच्छी तरह जान लें। जो कुछ भी आपस का मामला है, लेकिन कुछ लोग हम ही लोगों पर बोलते हैं, तो हमको खैर उस पर भी कुछ नहीं एतराज है, इसलिए कि हम पर बोलेंगे तभी ना पब्लिसिटी मिलेगी, तो अपनी पब्लिसिटी के लिए बोलते हैं। पप्पू यादव पर भी सर सवाल उठ रहे हैं, पप्पू यादव को आप हमने कुछ नहीं किया, कोर्ट का तो उनका कोई मामला था पहले का, उससे है कोर्ट का मामला है, हम लोग का कोई मामला नहीं। चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। जरूरी था दर्शकों को यह दिखाना कि जब दिल्ली पहुंचे तो पत्रकारों ने जब घेरा होगा तो किन किन सवालों का जवाब देते हैं, ये आप सुन रहे थे। लेकिन इससे पहले जो बहस चल रही है खास कि उस कीर्तिमान को लेकर के, जो वैक्सीनेशन के तौर पर बिहार के युवाओं बुजुर्गों सभी की मदद से हमने पाया उस सम्मान को, तो उसे जरा गति देने की बारी है और उसी पर बहस और चर्चा चल रही है। यह कैसे संभव हो पाएगा, इसके क्या क्या आयाम है और कैसे हम इस पूरे यूनिफॉर्म वेग को बरकरार रखते हैं। कुंतल कृष्णा कह रहे थे, उनकी बात को कंटिन्यू करते हैं। कुंतल जी। विवेक जी, एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस इवेंट को बिहार सरकार ने कंडक्ट किया है, इस महाअभियान को, अगर उसी मंशा के साथ, जिस पे मुझे पूरा शक है, जैसा खास करके स्वास्थ्य विभाग का जो पीछे का जो प्रेसिडेंस रहा है कि इवेंट करने में तो इनको महारत है, पर क्या इस इवेंट मोड को ये 180 दिन 6 महीने यानी 180 दिन कंटिन्यू कर पाएंगे? अब साहब, सिर्फ और सिर्फ सवाल इतना उठता है कि जिस स्वास्थ्य सरकार की मंशा पे कोई शक नहीं है, खासकर सरकार के मुखिया की मंशा पे, पर जिस विभाग के हाथ में जिम्मा है उस विभाग की मंशा पे शक है। मसलन मैं आपको बता देता हूं, बड़े बड़े शब्दों में यह बात कही जा रही है, कुछ जिले बिहार में, कुछ जिले सही में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे पटना हुआ, छपरा हुआ, भोजपुर हुआ, सिवान हुआ, पर टॉप 100 में जो 6 जिले शामिल हैं, उनके अलावा बाकी जिले कहां हैं, यह बात नहीं बताई जा रही है। एक दिन के इवेंट में सारे चीज बहुत सुनहरे शब्दों में दिखाया जा रहा है। मेरी अपोजिशन की तरह भी ख्वाहिश है कि बिहार सरकार का ये जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपने महाकरप्ट की जो इमेज है उसको साइड करके अगर 6 महीने तक इसी तरीके से चलता रहा तो हमसे जो भी अपोजिशन से बिहार के स्वास्थ्य विभाग को जिस तरह की भी मदद चाहिए हम करने को तैयार हैं। ठीक है कुंतल कृष्णा जी, इवेंट नहीं ठीक है, ये बेहतर डॉक्टर बता पाएंगे, डॉक्टर संजीव बता पाएंगे, नोडल ऑफिसर है। डॉक्टर संजीव, ये जो ड्राइव चल रहा है और जो मानसिकता सरकार लेकर चल रही है, इन 6 महीनों में जो वैक्सीनेशन की जो स्पीड होगी, जिसे गति देना है और इस लक्ष्य को पाना है, सरकार ने ये कहा, क्या लगता है जो वैक्सीनेशन की चीजें चल रही हैं, जो रफ्तार है, उसे देखकर आप क्या कैलकुलेट कर पाते हैं? देखिए, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की और सरकार की जो लक्ष्य है जी, वो लक्ष्य है कि आगामी दिसंबर तक हम पूरे देश में सबको वैक्सीनेट कर दें। जी जी। और जो वैक्सीनेशन देने में 2-3 चीज होती है। एक तो वैक्सीनेशन की उपलब्धता, ठीक है, वैक्सीनेशन कितना हमारे देश में बन रहा है जी, उसकी उपलब्धता कितनी है, और जो देने की प्रक्रिया है वो कितना सुगम है जी, और तीसरी लोगों की भागीदारी। जी जी। तो लोगों के बीच में कुछ ऐसा भ्रम ना रहे, कोई इस तरह के बातें जो उनको भरमाने वाली बातें हैं या वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारी बातें कह जाती हैं जो कि ज्यादातर साइंटिफिक नहीं है, वैसी चीजों के प्रति लोगों को जागरूक करना। तो तीनों लेवल पे सरकार का अभी कदम बिल्कुल सही चल रहा है और जो उपलब्धता
और जो आगे वैक्सीन बनने वाली है उससे अभी 6 दिनों में स्पीड वैक्सीनेशन की काफी बढ़ी है और हमें पूरी उम्मीद है जी। कि आगामी दिसंबर तक देश के एक बड़े भाग का कम से कम 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन पड़ जाएगा। लेकिन इसलिए कि डॉक्टर संजीव, सवाल इस बात को लेकर है, सवाल इस बात को लेकर है कि आज हमने 4 रोटियां खाई, कल भी 4 मिले, परसों भी 4 मिले, 10 दिन 4 मिले, 6 महीने तक 4 मिले। कहीं ऐसा ना हो कि 4 के बाद फिर आधी रोटी हो जाए, तब सवाल यहां पर उठेगा। तो क्या इससे आप किस तरीके से उन आयामों से जोड़ेंगे जिनका एग्जाम्पल, उदाहरण आप दे पा रहे हैं? नहीं, अभी ये तो बातें जो बातें ये तो आपका एजम्पशन है। जी जी। तो एजम्पशन पे हम लोग तो कुछ नहीं बात करते। जो वैक्सीनेशन 1 साल में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बना लिया, ये हम हमारे स्वास्थ्य कर्मी और वैज्ञानिकों के प्रति हम नतमस्तक हैं। बिल्कुल, कि इन्होंने 1 साल में वैक्सीनेशन बनाया और अब हम एक तीसरी वैक्सीनेशन की भी सरकार ने ट्रायल देने की मंजूरी दी है और तीसरा वैक्सीनेशन भी ट्रायल फेज में आ गया है 2 और 3 में। अगर ये भी मंजूर हो जाएगा तो इसकी भी करीब 3 करोड़ जो डोजेज हैं वो बन के तैयार है। तो ये इतने, और पहले से जो वैक्सीन और कोविशील्ड की डोजेज है, ये सारी डोजेज और बाहर से स्पुतनिक भी आ गई है। तो इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध होगी और एक जो बना हुआ है ताना बाना की बड़े अस्पताल से लेके छोटे अस्पतालों में, कैंप में और आशा वर्कर सब इस वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। तो अगर लोगों में जागरूकता रहे, लोग आए, उनका नंबर है, अगर आएंगे तो निश्चित ये वैक्सीनेशन का लक्ष्य हम पूरा कर लेंगे। बिल्कुल, एक अच्छी बात आपने कही कि जिस तरीके से जो प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये सवाल था प्रेम रंजन पटेल के लिए, लेकिन डॉक्टर के पास, हमने डॉक्टर संजीव के पास जाना इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि वो इसे टेक्निकली समझा पाएंगे। विवेक जी, हाँ जी, मैं एक बात मैं कुंतल जी को मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने सवाल उठाया कि ये जो इवेंट चल रहा है इस प्रकार का, इस इवेंट बरकरार रहेगा कि नहीं। अब हम लोगों ने तय किया है, सरकार ने तय किया है कि 6 महीने के अंदर में 6 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट करेंगे। ठीक है। मैं इनसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग, जो महागठबंधन के लोग हैं, विपक्षी पार्टी के लोग हैं, जिन लोगों ने इस वैक्सीन पर सवाल उठाने का काम किया था, वो भी इवेंट करके कम से कम वैक्सीन लेने का काम करें ताकि ये भ्रम दूर हो और लोगों को ये बताएं कि देश के अंदर में बना हुआ इस सरकार के द्वारा जिसका नाम मोदी वैक्सीन दिया है, ये वही मोदी वैक्सीन है जो कोरोना से बचाव के लिए लगभग है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ आने के लिए। डॉक्टर संजीव बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम रंजन पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया, कंतल कृष्णा जी बहुत बहुत शुक्रिया और गिरी रंजन ओझा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप फ्रंट लाइन वर्कर हैं और अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को देख पा रहे हैं। लेकिन उस खबर पर अब हम आ रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हैं सीएम नीतीश